हरे कृष्णा भक्ति शास्त्री के पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रील प्रभुपाद की जय। और आज हम भक्ति शास्त्री के इकाई 1 जिसमें कि 1 से लेके 6 तक अध्याय है, उसके हम छठे पाठ में पहुंच चुके हैं। और आज हम छठे पाठ में तीसरे अध्याय का जो शेष भाग बचा था, पिछले पाठ में हमने तीसरे अध्याय का प्रारंभिक भाग किया था और आज जो शेष भाग है जो बच गया था वो हम आज के पाठ में करने जा रहे हैं। तो इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे अब तक हमने क्या क्या किया। और क्योंकि बहुत समय हो चुका है और बहुत समय बाद एक सप्ताह का बीच में अंतर आ गया था, तो अभी हम इससे पहले भी क्या क्या किया उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा, प्रथम अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था और अर्जुन ने युद्ध ना करने के 5 कारण दिए थे। 4 कारण पहले अध्याय में दिए थे और 5वां कारण दूसरे अध्याय के प्रारंभ में दिया था। तो अर्जुन ने कुल मिला के 5 कारण दिए थे। उसमें से सबसे पहला कारण था दया और दूसरा कारण था आनंद। अर्जुन ने बोला कि युद्ध करने में बिल्कुल भी आनंद नहीं है। फिर तीसरा कारण था परिवार का विनाश। चौथा कारण था पापी प्रतिक्रियाएं। अर्जुन ने बोला अगर मैं युद्ध करता हूं तो मुझे पाप लगेगा। और सबसे अंतिम कारण जो अर्जुन दूसरे अध्याय के आरंभ में बोलता है वो था असमंजस की स्थिति, कि अब मैं निर्णय लेने में असमर्थ हूँ, तो आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में हमने देखा अर्जुन ने भगवान की शरणागति ले ली थी और अर्जुन ने क्या बोला था, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, अर्थात अब मैं आपका शिष्य हूँ और अब मैं आपका शरणागत हूँ और अब आप मुझे उपदेश दीजिए या मार्गदर्शन दीजिए। फिर हमने देखा दूसरे अध्याय जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो भगवान ने अर्जुन के सारे कारणों का खंडन किया। एक गुरु की भूमिका के रूप में भगवान ने अर्जुन के सारे कारणों का खंडन किया। और फिर दूसरे अध्याय के अंत में हमने कुछ मुख्य विषयों पर चर्चा की। वो क्या था कि भगवान अर्जुन को अंत में बोलते हैं कि तुम मेरे लिए कर्म करो, है ना, निष्काम भाव से कर्म करो, जय पराजय लाभ हानि यश अपयश सुख दुख की चिंता किए बिना कर्म करो। तो इससे क्या होगा, इससे तुम जीवन के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाओगे। तो फिर अर्जुन ने अंत में प्रश्न पूछा दूसरे अध्याय की कि ऐसा व्यक्ति जो जीवन के द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है, अर्थात आत्मज्ञानी व्यक्ति, और अर्जुन ने उसके लिए एक विशेष शब्द उपयोग किया था। अर्जुन ने बोला था उस व्यक्ति को क्या, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति या स्थित धीर मुनि के क्या लक्षण होते हैं। तो फिर भगवान ने आगे बताया स्थित धीर मुनि के लक्षण क्या होते हैं और किस तरह उसके लक्षण होते हैं, किस तरह वो अपनी इंद्रियों को संयमित करता है। भगवान ने उसके लिए कछुए का उदाहरण भी दिया था। और फिर हमने चर्चा की थी एक मुख्य विषय पे और हमने देखा था कि किस प्रकार कोई व्यक्ति भौतिक भोगों को त्याग सकता है। तो भगवान बोलते परम दृष्टा निवर्तते, जब किसी को उच्च रस का आस्वादन होता है तो वो अपने आप भौतिक भोगों का त्याग कर देता है। इस पे भी हमने चर्चा की थी। और अंत में हमने एक और विषय पर चर्चा की थी जो कि तीसरे अध्याय का आरंभिक भाग था। तीसरे अध्याय का आरंभिक भाग क्या था, उसमें भगवान ने बोला है कि कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है, अर्थात सारे कर्मों को त्यागने से श्रेष्ठ है कि मेरे लिए कर्म करना। उस पर हमने चर्चा की थी कि क्यों कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि भगवान दूसरे अध्याय के अंत में और तीसरे अध्याय के प्रारंभ में बताते हैं, भगवान क्या बोलते हैं कि कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह सकता। तो अर्जुन तीसरे अध्याय में हम देखते हैं अर्जुन दोबारा से असमंजस की स्थिति में आ जाता है। अर्जुन ने बोला कि आपने मुझे बहुत सारी विधियां बता दी। जैसे कि हम जानते हैं दूसरा अध्याय जो है भगवत गीता का सार है, उसमें भगवान ने ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग सारे योगों की चर्चा की है। तो अर्जुन अभी असमंजस में आ जाता है कि मैं किस विधि का पालन करूं। तो भगवान आपने बोला कि मेरे लिए कर्म करना सबसे श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अभी अर्जुन को क्या लग रहा है कि युद्ध करना अलग है और भक्ति अलग है। तो अर्जुन को लग रहा है ये तो युद्ध करना सांसारिक कार्य है ना। अर्जुन को लगता है युद्ध करना सकाम कर्म है। तो अर्जुन बोलता है कि अगर आपके लिए कर्म करना सबसे श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। और अर्जुन भगवान से पूछता है
कि तद एकम वदः, यानी आप मुझे एक बात बताइए। आपने मुझे बहुत सारी बातें बता दी हैं, बहुत सारी विधियां बता दी है, लेकिन कृपया करके आप मुझे एक विधि बताइए। तद एकम वदः, किस तरह मैं आपके लिए कार्य करूं, और अगर आपके लिए कार्य करूं तो किस तरह मैं युद्ध करूं, क्योंकि आपके लिए कार्य करूंगा तो मुझे युद्ध छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमको भी लगता है कभी कभी कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी, यानी हमें जो अपने कर्तव्य है उनका त्याग करना पड़ेगा। तो हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी बहुत लोगों को लगता है कि भक्ति का मतलब है सब चीजें छोड़ देना और एकांत में चल के भगवान की भक्ति करना। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे। तो भगवान ने बोला कि तुम कर्म का त्याग नहीं कर सकते, कर्म का त्याग किए बिना कोई भी नहीं रह सकता। तो हमने पहले भी चर्चा की इस अध्याय के आरंभ में, चौथे श्लोक में भगवान बोलते हैं तीसरे अध्याय के, न कर्मणा मरारंभात नैष्कर्म्य पुरुष अश्नुते, कि बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं रह सकता। न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, ना ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो जो एक सन्यासी होता है उसको भी कर्म करना पड़ता है, सन्यासी को भी अपने लिए भोजन की व्यवस्था करनी होती है, उसे भी खाना खाना होता है, उसे भी सोना होता है। सन्यासी को अगर कुछ ना भी करे तब भी उसे सांस तो लेनी पड़ती है। एकांत में अगर बैठा है तब भी उसे सांस लेनी पड़ेगी, तो सांस लेना भी क्या है, कर्म है। सांस अगर नहीं भी लेते, सांस को अगर नियंत्रित कर लेता है तो कम से कम उसे कुछ तो ध्यान लगाना होता है ना। उसका उसका जो मस्तिष्क है, उसका जो दिमाग है वो तो फिर भी चल रहा होता है। तो सन्यासी भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कर्म तो सन्यासी को भी करना पड़ता है, इसीलिए तुम कर्म का परित्याग नहीं कर सकते। तो फिर प्रश्न ये आता है कि कई लोग होते हैं वो तो सारे कर्मों का त्याग करके एकांत स्थान में चले जाते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं कि अगर कोई सारे कर्मों का त्याग करता है ना, बाहर से अगर कोई सारे कर्मों का त्याग कर देता है, लेकिन अगर वो मन ही मन में अभी भी भौतिक विषयों का चिंतन करता है तो ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है। तो भगवान बोलते हैं इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते, जिस व्यक्ति ने सारे कर्मों का परित्याग कर दिया और फिर भी वो मन ही मन में भौतिक विषयों के बारे में सोच रहा है तो वो मिथ्याचारी कहलाता है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तुम मिथ्याचारी मत बनो। तुम सारे कर्मों का त्याग करना चाहते हो लेकिन ऐसा संभव नहीं है, बिना कर्म किए कोई भी नहीं रह सकता। और अगर तुमने आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम तरीके से कर्मों का त्याग कर भी दिया, तब भी अगर तुम मन में भी विचार करते हो विषयों के बारे में तो तुम मिथ्याचारी कहलाओगे। तो हमने उदाहरण भी देखा था, कई जो योगी हैं वो क्या करते हैं, योगी नहीं कई जो लोग हैं वो परेशान होके भौतिक जिम्मेदारियों से वो क्या करते हैं, अपने कर्तव्य से परेशान होके एकांत स्थान में चले जाते हैं, हिमालय में चले जाते हैं और वहां पे वो कृत्रिम तरीके से सारे भोगों का त्याग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हिमालय पर कोई भी भोग नहीं है ना, वहाँ पे कोई भी चीजें नहीं है देखने के लिए, घूमने के लिए वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे केवल एकांत स्थान है, कुछ भी खाने के लिए नहीं है अच्छी अच्छी चीजें। तो क्या होता है, आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम तरीके से सारी वस्तुओं का अपने आप त्याग हो जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, उन्होंने बाहर से सारी चीजों का त्याग कर दिया, लेकिन अभी भी अगर मन में उनके भौतिक विषयों का चिंतन चलता है तो एक दिन क्या होता है, ऐसे ही योगियों का पतन हो जाता है। तो हमने देखा बहुत सारे जो बाबा लोग हैं जो घर छोड़ के चले जाते हैं हिमालय, हम देखते हैं कुछ समय बाद वो क्या करते हैं, गलत काम करते हुए जैसे कि नशा करते हुए देखे जाते हैं ना। तो ऐसा क्यों होता है, उन्होंने सारी चीजें त्याग दी फिर भी वो गलत काम क्यों कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर से त्याग दी लेकिन अभी भी क्योंकि मन ही मन में उनके भोगों का चिंतन चलता रहता है। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को तुम मिथ्याचारी मत बनो। अभी फिर प्रश्न ये आता है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वो हमें बंधन में बांध देगा। अगर हम पुण्य करेंगे तब भी हमें बंधन मिलेगा, अगर हम पाप करते हैं तब भी हमें बंधन मिलेगा, तब भी हम संसार में बंध जाते हैं। तो अर्जुन पूछता है कि कर्म करे तो करे कैसे? आप बोल रहे हो कि कर्म किए बिना हम नहीं रह सकते, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि कर्म हमें संसार से बांध देते हैं। तो अर्जुन पूछता है कि हम किस प्रकार से कर्म करें कि हम संसार से ना बंधे। तो भगवान बोलते हैं 9वें श्लोक में, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, अर्थात तुम मेरे लिए कर्म करो, यज्ञ रूप में कर्म करो, अन्यथा तुम इस संसार में बांधे जाओगे। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा, इस प्रकार के कर्म करके तुम कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त हो सकते हो। तो इस प्रकार भगवान ने कर्मयोग की व्याख्या की। तो एक चीज हमने देख ली कर्मयोग में कि कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा।
तो जो भी हम कर्म करते हैं वो 2 स्तर पर होते हैं, एक भौतिक स्तर पर और एक आध्यात्मिक स्तर पर कर्म होते हैं। तो भौतिक स्तर पर जो हमारे निर्धारित कर्म हैं, उनको हम वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, शारीरिक तल पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म या आध्यात्मिक समझ के लिए मनुष्य का पहला कदम कहा जाता है। मानव सभ्यता की शुरुआत वर्णाश्रम धर्म की आस्था से होती है। तो अभी जो भी जीव है संसार में, जितने भी जीव है वो क्या है, 3 गुणों से प्रभावित है। हर कोई किसी न किसी गुण में है। तो हम तुरंत भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम अभी 3 गुणों से प्रभावित हैं, तो हम शुद्ध भक्ति में नहीं जा सकते तुरंत। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई गई है, ताकि हम धीरे-धीरे किसी भी गुण में हो, उसके अनुसार हम कार्य करके भगवान की प्राप्ति कर सके। तो उदाहरण के लिए अगर कोई सतोगुणी है, तो वो क्या कहलाएगा? वो ब्राह्मण कहलाएगा। तो उसके क्या कर्तव्य है वो शास्त्रों में बताए हैं। वो कर्तव्य करके वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति रजोगुण में है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। तो क्षत्रिय के कर्म करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो अलग-अलग गुणों में होते हुए भी अगर हम वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, जो भगवान ने नियम बताया शास्त्रों में, तो हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी एक ब्राह्मण को जो लाभ यज्ञ करने से मिलता है, वही लाभ एक क्षत्रिय को युद्ध करने से मिलता है। तो अपने-अपने गुण के अनुसार, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो वर्णाश्रम धर्म बनाया गया, वो क्यों बनाया गया? ताकि सभी लोग भगवान की प्राप्ति कर सके, है ना? सभी गुणों के लोग भगवान को प्राप्त कर सके, तो इसीलिए वर्णाश्रम धर्म को बनाया गया है। तो हमने देखा कि अगर किसी में धर्म नहीं है, अगर कोई धर्म का पालन नहीं करता, तो उसका जीवन पशु की समान हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं जानवरों में कोई धर्म नहीं होता, है ना? उनके कोई निर्धारित कर्तव्य नहीं होते, उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होते। तो इसीलिए वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, बहुत ही कठिन है उनके लिए। तो धर्म ही है जो मनुष्य को अलग बनाता है। धर्मेण हीना पशुभिर समाना। तो हमने देखा, तो महाभारत का भी श्लोक हमने चर्चा की थी पिछली बार, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, कि एक धर्म ही है जो मनुष्य को पशु से अलग बनाता है। लेकिन जैसे कि हमने देखा श्रीमद् भागवतम में क्या बोला गया है, श्रीमद् भागवतम में बोला गया है कि अथा पुंभी द्विजा श्रेष्ठा गुण कर्म विभागशा। जो वर्णाश्रम धर्म है वो गुण और कर्म के अनुसार विभाजित किया गया है, और उसका उद्देश्य क्या है? संसिद्धिम हरि तोषणम, यानी उसका उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना या भगवान की प्राप्ति करना। लेकिन कई लोग वर्णाश्रम धर्म को क्या मान लेते हैं, कई लोग समझते हैं कि ये जो वर्णाश्रम धर्म है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना, यानी आर्थिक स्थिति को बढ़ाना, या फिर अपनी रोजी रोटी कमाना। तो कई लोगों को लगता है कि वर्णाश्रम धर्म बना है पैसे कमाने के लिए, ताकि जो सतोगुण में है वो ब्राह्मण के कार्य करके पैसे कमा सके, जो रजोगुण में है वो क्षत्रिय का कार्य करके पैसे कमा सके। पर ऐसा नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, उसमें साफ साफ लिखा है कि अपने व्यावसायिक कर्तव्यों में पूरी तरह से लगे हुए एक अभक्त को कुछ भी हासिल नहीं होता। तो अगर हम वर्णाश्रम धर्म को केवल एक व्यवसाय के रूप में समझते हैं, तो हमें उसका वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। लेकिन अगर हम केवल इसको एक व्यवसाय के रूप में ले लेते हैं, तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो वर्णाश्रम धर्म को एक व्यवसाय के रूप में लेता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम वर्णाश्रम धर्म का या फिर भगवान ने जो हमें निर्देश दिए हैं उनका अगर पालन करते हैं, तो भगवान क्या बोलते हैं दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस पद पर थोड़ी सी उन्नति ही सबसे सबसे बड़े भय से रक्षा कर सकती है। त्रायते महतो भयात्, यानी बहुत बड़े भय से हमारी रक्षा कर सकती है। तो अगर हम किसी भी कर्म को केवल अपने व्यवसाय के लिए करते हैं, केवल अपना पेट पालने के लिए करते हैं, तो अगर उसमें हम 100% सफल भी हो जाए तब भी वो असफल माना जाएगा। क्यों? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत पढ़ाई की ना, और उसने पीएचडी की, और उसके पास डिग्री है, और उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, और वो अपने आप को 100% सफल मानता है, यानी 100% सक्सेसफुल मानता है। तो क्या होगा? जब मृत्यु होगी तो सब चीजें चली जाएंगी, है ना? मृत्यु सर्वहरश्चाह। तो उसकी उपाधि भी समाप्त हो जाएगी। उसने जो भी धन संपदा इकट्ठा की है, एकत्रित की है, अब वो उसकी नहीं रहेगी। तो हम देखते हैं मरने के बाद क्या होता है। जैसे एलआईसी वाले भी बोलते हैं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, पर ऐसा होता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मरता है
तो उसकी जो पूंजी होती है वो किसी और को मिल जाती है, वो हमेशा उसकी नहीं रहती है ना, मरने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तो मान लीजिए किसी का अगला जन्म अगर होता है, तो वो व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मैंने पिछले जन्म में पढ़ाई की है, अब मैं नहीं करूंगा, उसे दोबारा से करनी पड़ेगी। वो ऐसा नहीं बोल सकता कि पिछले जन्म में मैंने बहुत धन कमाया है, मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है, तो मैं इस जन्म में कुछ भी नहीं करूंगा। नहीं, उसको दोबारा से प्रयास करने होंगे, यानी उसके जो पहले के प्रयास है वो सारे विफल हो जाते हैं। तो भौतिक कार्यों में हम कितना भी सफल हो जाए, अगर हम 100% सफल भी हो जाए, तब भी वो असफल माने जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक कार्य में अगर हम 1% प्रयास भी करते हैं, तो वो सफल माने जाएंगे। यानी भगवान फेल या पास नहीं देखते, तो भगवान केवल हमारा प्रयास देखते हैं। तो यही अंतर है भौतिक कार्यों में और आध्यात्मिक कार्यों में। तो इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि हम देखते हैं जटायु। तो जटायु ने क्या किया, जब सीता माता का अपहरण रावण कर रहा था, तो जटायु के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो रावण से लड़ सके, लेकिन फिर भी क्या किया, उसने प्रयास किया। अब बाहर से कोई बोल सकता है, बाहर से अगर देखें तो ऐसा लगता है कि जटायु असफल हो गया, तो ऐसा लग रहा है कि जटायु असफल हो गया, लेकिन हमें पता है कि भगवान ने क्या बोला है, स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य, यानी भक्ति के मार्ग में या भगवान के मार्ग में अगर थोड़ा सा भी हम प्रयास करते हैं, तो वो भी हमारी महान भय से रक्षा करता है। यानी वो भी फेलियर नहीं माना जाता, वो भी असफल नहीं माना जाएगा। तो जटायु वास्तव में असफल नहीं हुआ, वो सफल हुआ, उसका जीवन सफल हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं उसका अंतिम संस्कार किया। उसके प्राण भगवान के सामने निकले, भगवान उसके सामने थे जब उसके प्राण निकले, तो उसका जीवन सफल रहा, जटायु का जीवन सफल रहा, है ना। हम देखते हैं कि भगवान श्री राम अपने पिता का भी अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, लेकिन जटायु का अंतिम संस्कार भगवान ने स्वयं किया। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जटायु का जीवन असफल था, क्योंकि भगवान केवल प्रयास देखते हैं। तो यही अंतर है भौतिक कार्यों में और आध्यात्मिक कार्यों में। तो इसीलिए हमें हमेशा भगवान को केंद्र में रख के अपने कार्य करने चाहिए, भगवान को अपना लक्ष्य मानकर कर्म करने चाहिए। तो यही कर्म योग है। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत में गतिविधि या इंद्रिय तृप्ति की अपेक्षा बिना कृष्ण के लाभ के लिए कार्य करना कार्य का उच्चतम पारलौकिक गुण है। ऐसी गतिविधि की एक छोटी सी शुरुआत भी कोई बाधा नहीं पाती है, और ना ही वहां छोटी सी शुरुआत किसी भी स्तर पर कोई जा सकती है। तो अभी हम चर्चा करेंगे कुछ विषयों पे, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो विषय है कि आजकल हम वर्णाश्रम धर्म का पालन किस प्रकार कर सकते हैं, क्या आजकल हम, आज का जो समय है उसमें हम वर्णाश्रम धर्म का पालन कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि कृष्ण भावनामृत का अभ्यास आरंभ करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो दो चीजें हमारे पास, एक वर्णाश्रम धर्म जो कि शारीरिक स्तर पर होता है ना। तो जब तक हम 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करना होता है, अपने अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना होता है। और जब हम शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाते हैं आध्यात्मिक चेतना पे, यानी कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं, तो हमें फिर भगवान के लिए यानी भक्ति में कार्य करना होता है। तो अभी हमको बताना है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन किस प्रकार किया जा सकता है, या किन परिस्थितियों में आजकल हम कर सकते हैं, और जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो आप में से कोई बता सकते हैं, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। जी। जी, हरे कृष्णा अनुराधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वर्णाश्रम धर्म का पालन, जैसे कि अभी तक हमको प्रभु जी वो भगवान बता रहे हैं कि हमको स्वधर्म का पालन अवश्य करना चाहिए, तो हम उसी के द्वारा सतोगुण से लेके शुद्ध होकर पहुंच सकते हैं, हृदय की शुद्धि कर सकते हैं, और धीरे धीरे कृष्ण में श्रद्धा आ जाएगी और हम भगवान तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। तो चारों वर्णों का अपने अपने हिसाब से काम करना चाहिए, लेकिन आजकल जो हमारा समाज है वो बहुत बदल गया है, और लोग अपने अपने धर्म को छोड़ते चले जा रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं, और इसी की वजह से बहुत सारी अशुद्धियां समाज में आ गई हैं, या उनका भी व्यक्तिगत पतन भी हुआ है, आध्यात्मिक पतन जो कहते हैं वो उनका हुआ है। तो अगर हम वर्णाश्रम धर्म के अनुसार काम करें तो वो आज भी उतना ही ज्यादा मतलब सही है जितना कि पहले के समय में था। हरे कृष्णा प्रभु।
जी माता जी, और भक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए माता जी? इस पे भी आप बता सकते हैं? भक्ति के लिए तो प्रभु जी एक ही योग्यता है कि भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए और आपको जो है वो शुद्धि होनी चाहिए, अपने आप पे नियंत्रण होना चाहिए, मन का संयम, इंद्रियों पे नियंत्रण जो धीरे-धीरे आता है। शुरुआती तो ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि नहीं आपको जैसे होता है कि स्कूल में कि केजी पास करेंगे तो अपर केजी फिर लोअर केजी ऐसे नहीं है। लेकिन ये योग्यता ज़रूर है कि आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ओके, जी माता जी, धन्यवाद। तो माता जी ने बोला कि वर्णाश्रम धर्म का पालन आज के समय में बहुत ही कठिन है। वहीं जो भक्ति है, उसमें केवल श्रद्धा से आरंभ होता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु अगर हम पढ़ेंगे, उसमें भक्ति के 9 स्तर बताए हैं और सबसे पहला जो स्तर है, वो श्रद्धा से आरंभ होता है। अथो श्रद्धा तथो साधु संग तथा भजन क्रिया। तो इस प्रकार उसमें 9 स्तर है। सबसे पहला स्तर श्रद्धा से आरंभ होता है। और जो 9वें अध्याय का तीसरा श्लोक है, उसमें भी भगवान बोलते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा, जिनकी मेरे में श्रद्धा नहीं है, धर्मस्यास्य परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते, वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है श्रद्धा। ओके, तो इस पे हम और भी चर्चा कर सकते हैं। आप में से कोई भाग नहीं ले रहे हैं इसमें। पिछले जो ग्रुप था, जो मंडे को होता है, उसमें बहुत ही इस पे डिस्कशन हुआ था, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स सबने रखे थे। लेकिन आपके ग्रुप में शायद कोई चर्चा नहीं करना चाहते इस विषय पे। ओके, जी माता जी, नमस्ते माता जी, हरे कृष्ण। जी माता जी, आप अनम्यूट करिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद, प्रणाम माता जी। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास आरंभ करने के लिए जो 4 योग्यताएं तो सबसे शुरू में ही बताई गई हैं, वो तो होनी ही चाहिए। प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी, जी। जो कि वो शाकाहारी होना चाहिए और ओके, जी माता जी, तो अभी शायद, जी माता जी, अभी अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी शायद आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो वर्णाश्रम धर्म है, उसका पालन करना बहुत ही कठिन है आजकल के समय में। और क्यों कठिन है? क्योंकि आजकल जो पद्धति है, जो सिस्टम है, वो पूरी तरह से बदल चुका है। पहले जो वर्णाश्रम धर्म था और आजकल जो वर्णाश्रम धर्म है, दोनों पूरी तरह से बदल चुके हैं। पहले भी वर्णाश्रम धर्म था और आज भी वर्णाश्रम धर्म है। तो ऐसा नहीं है आज वर्णाश्रम धर्म समाप्त हो चुका है। आज भी हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। जैसे कि आप किसी स्कूल में जाएं और वहां पे अगर आप पूछें, अगर आप क्लास में पूछेंगे बच्चों से कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो आपको 4 तरह के बच्चे मिलेंगे वहां पे। कौन से? सबसे पहले जो बच्चे हैं वो बोलेंगे कि हम टीचर बनना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं ना। तो पहला पहला इस प्रकार के होंगे। दूसरे कई बच्चे बोल सकते हैं हम आर्मी में जाना चाहते हैं, या हम पुलिस में जाना चाहते हैं, ठीक है, और या हम सुरक्षा बल में जाना चाहते हैं। तीसरा जो बच्चे होंगे वो बोलेंगे कि हम अपना व्यापार करना चाहते हैं, हम अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, या हम खेती करना चाहते हैं। वैसे खेती तो आजकल बोलते नहीं है कोई भी, पर हम व्यापार या खेती करना चाहते हैं। तो ये तीसरे तरह के बच्चे हुए। और चौथे तरह के बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि हमें नहीं पता हमें क्या करना है, हमें आप जो भी काम दे दो बस हम कर देंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 वर्ण आज भी है और आज भी वो वर्ण है। किसी भी अगर आप संस्था में जाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो स्कूल हो या कोई भी संस्था हो, वहां पे 4 तरह के लोग हमेशा रहते हैं। सबसे पहले जिनको हम ब्राह्मण बोलते थे, तो उनका आजकल क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल क्लास, यानी जो लोग निर्णय लेते हैं, सलाह देते हैं, सलाहकार होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा कौन से होते हैं? जिनको हम क्षत्रिय बोलते थे, उनको हम क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, है ना, जो कि क्या लेते हैं? जो लोग सब कुछ मैनेज करते हैं, जो लोग लीडरशिप करते हैं। तीसरा जो वर्ग आता है वो कौन सा है? वैश्य यानी व्यापारी वर्ग, तो उनको हम बोलते हैं मर्चेंटाइल क्लास। चौथा जो वर्ग है शूद्र, उनको हम बोलते हैं लेबर क्लास। तो हम देखते हैं चारों वर्ग, चारों जो वर्ण है वो आज भी हैं। लेकिन पहले के वर्णाश्रम में और आज के वर्णाश्रम में क्या अंतर है? 4 वर्ण हर जगह है अब भी, लेकिन पहले क्या था? 4 वर्णों का जो उद्देश्य था वो था भगवत प्राप्ति, समसिद्धिम हरितोषणम, यानी भगवान को केंद्र में रखते हुए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ना। लेकिन आज जो वर्णाश्रम व्यवस्था है,
या आज जो हम 4 वर्णों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य केवल अपनी आजीविका कमाना रह गया है, यानी उसमें भगवान का कहीं भी नाम नहीं है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन अभी वो पूरी तरह बदल चुकी है। अभी उसका केंद्र बिंदु क्या हो गया? अभी उसका केंद्र बिंदु केवल अपनी आजीविका कमाना हो चुका है। तो आजकल वर्णाश्रम धर्म का पालन करना बहुत ही कठिन है। वहीं दूसरी तरफ भक्ति है। भक्ति के लिए हमें कोई भी योग्यता नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बोलते हैं कि नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। हे भगवान, आपने अपने नाम में सारी शक्तियां डाल दी है। भगवान में और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं है ना। नाम कृष्णा नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य सुतो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो, यानी नाम और नामी में कोई भी अंतर नहीं है। तो भगवान ने अपने नाम में सारी शक्तियां डाल दी हैं। आगे चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? तत्र पिता नियमितः स्मरणीन काला। और आपने हम पे इतनी दया की है, इतनी दया की है कि कलयुग में आपके नाम लेने के कोई भी नियम नहीं है, कोई भी समय नहीं है और कोई भी स्थान नहीं है। किसी भी स्थान में किसी भी समय पे आप किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले सकते हैं। तो इस तरह भक्ति के लिए कोई भी योग्यता नहीं है, केवल आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा पहला स्टेप है, भक्ति का पहला कदम है। तो नाम में श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के नाम में। तो हम देखते हैं अलग अलग युगों में अलग अलग तरह से भगवान से जुड़ा जाता है। तो सतयुग में क्या करते थे? सतयुग में बहुत समय तक ध्यान करते थे। कृतो अध्याय तो विष्णु त्रेते यजते मगई। त्रेता युग में हम बड़े बड़े यज्ञ करते थे, कई कई सालों तक यज्ञ चलते थे। और सतयुग में कई कई वर्षों तक तपस्या होती थी भगवान की। द्वापर युग में क्या होता था? भगवान के बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे, भगवान की अर्च विग्रह सेवा होती थी। लेकिन आने वाले समय में ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला। ना हमारी आयु इतनी होगी, ना हमारी बुद्धि इतनी होगी कि हम बड़े बड़े यज्ञ कर पाए या बड़े बड़े समय तक तपस्या कर पाए, है ना। और आगे केवल एक ही उपाय रहेगा भगवत प्राप्ति का, वो क्या होगा? केवल भगवान का नाम। तो कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई भी योग्यता नहीं चाहिए। किसी भी अवस्था में आप किसी भी अवस्था में किसी भी स्थान में किसी भी समय भगवान का नाम ले सकते हैं और अपने अपना जो जीवन है उसको सार्थक कर सकते हैं, भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो वहाँ जो लोग थे वो इस अवस्था में नहीं थे कि वो भगवान से जुड़ सके, वो लोग तपस्या कर सके, यज्ञ कर सके, है ना। तो प्रभुपाद जी ने करके दिखाया कि भगवान का नाम लेने से वो भगवान की प्राप्ति किस प्रकार कर सकते हैं या भगवान की शुद्ध भक्ति किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो कलयुग में कोई योग्यता नहीं है, ठीक है। कोई भी भगवत प्राप्ति कर सकता है अगर वो एक प्रमाणिक गुरु या फिर भक्तों के संग में आ जाता है। तो वर्णाश्रम जो है वो क्या है? वो सीढ़ी की तरह है। आप देखो जो आश्रम है वो 4 तरह का होता है ना। पहले क्या होता है? पहले ब्रह्मचारी आश्रम होता है, दूसरा गृहस्थ आश्रम होता है, तीसरा वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो धीरे धीरे वो हमें भगवान की तरफ ले जाते हैं। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट भक्तों का संग मिल जाता है तो हम तुरंत भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सीढ़ी से जाना है। भगवान ने क्या किया है? सीढ़ी के साथ साथ एक लिफ्ट भी बनाई है। तो जरूरी नहीं है आपको चारों वर्ण और चारों आश्रमों से होकर जाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट भगवान की शरणागति भी ले सकते हैं, डायरेक्ट भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं अगर आप शुद्ध भक्तों के संग में आ जाते हैं। तो शुद्ध भक्तों का संग कहता है लिफ्ट की तरह, है ना? आपको एक एक स्टेप आगे नहीं जाना पड़ेगा। तो शुद्ध भक्तों का संग अगर आपको मिल जाता है तो आप तुरंत भगवत प्राप्ति कर सकते हो। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो हजार अनेक शास्त्र पढ़ने से भी आपको सिद्धि नहीं मिल सकती। जो सिद्धि यानी जो आपको साधु संग से मिल सकती है, ठीक है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? थोड़ा विकसित कृष्ण भावनामृत व्यक्ति अन्य वैदिक सूत्रों की प्रतीक्षा किए बिना सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। इस भाग्यशाली व्यक्ति के लिए वैदिक अनुष्ठानों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत द्वारा व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने से प्राप्त होने वाले सभी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो 8वें अध्याय के जो अंतिम श्लोक है 29वां, उसमें भगवान क्या बोलते हैं? वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। वेदेषु यानी वेद पढ़ने का, सारे वेद पढ़ने का, तपस्सु कठिन तपस्या करने का, यज्ञेषु बड़े बड़े यज्ञ करने का, दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम
और बड़े बड़े दान करके पुण्य फल प्राप्त करने का। अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, इससे श्रेष्ठ फल किसका मिलता है? योगी परम स्थानम उपैति चादम, जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस सारे लाभ को प्राप्त करके भौतिक संसार को लांग सकते हैं। अत्येति तत्सर्वमिदम, यानी इन सब को पार करके वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। योगी परम स्थानम उपेति चादम, और परम स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति करने से सारे वेद पढ़ने का, यज्ञ करने का, तप करने का और दान करने का लाभ अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। तो भक्ति इतनी श्रेष्ठ है। आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, अब आप वर्णाश्रम की इस प्रणाली को फिर से शुरू नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अगर कोई कृष्ण भावनामृत को अपना लेता है तो वह स्वतः ही तुरंत एक ब्राह्मण और ब्राह्मण से ऊपर उठ जाता है। यह वैष्णव ब्राह्मण से ऊपर है। तो कोई बोलेगा ऐसे कैसे हो सकता है, ब्राह्मण से ऊपर वैष्णव कैसे हो सकता है? तो हमें जानना होगा कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ये क्या होते हैं? 3 गुणों के अनुसार होते हैं। जो सतोगुणी होता है वो ब्राह्मण होता है, तो ब्राह्मण सतोगुण में होता है, तो इसीलिए सतोगुण को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा, भगवान बताते हैं 14वें अध्याय में कि सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानगा, यानी ततो सत्वम निर्मलत्वम, जो सतोगुण है सबसे निर्मल है, लेकिन हमें किससे बांधता है? सुख संगेन और ज्ञान संगेन, यानी सुख और ज्ञान से बांध देता है। तो सतोगुण में भी अगर कोई व्यक्ति है तो ब्राह्मण कहलाता है, लेकिन सतोगुण भी हमें संसार से बांधता है। तीनों गुण हमें संसार से बांधते हैं, है ना। लेकिन जो वैष्णव होता है वो तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं वो तीनों गुणों से ऊपर हो चुके होते हैं, इसीलिए उनको श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, चारों वर्णों से श्रेष्ठ वैष्णव कहलाते हैं। दूसरा हम देखते हैं, जो ब्राह्मण है उसकी परिभाषा क्या है? ब्रह्म इति जानाति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, यानी जो भगवान के बारे में जानता है उसको ब्राह्मण बोला जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है वो भगवान के बारे में जाने और भगवान की सेवा करे। भगवान के बारे में जानना और उनकी सेवा करना, दोनों में अंतर है। तो भगवान के बारे में आप जान सकते हैं शास्त्र पढ़ के, वेद पढ़ के, लेकिन जरूरी नहीं है कि भगवान के बारे में जानकर आप भगवान की सेवा करो। लेकिन जो वैष्णव होता है वो क्या करता है? न केवल भगवान के बारे में जानता है बल्कि भगवान की सेवा भी करता है, इसीलिए उसको श्रेष्ठ बताया गया है। दूसरा हम देखते हैं कि जो भक्त है उसको सर्वोच्च पद भगवान दे देते हैं। तो हम देखते हैं अपने भक्तों को भगवान वो पद देते हैं जो ज्ञानियों और तपस्वियों को भी नहीं मिलता। तो ज्ञानी और तपस्वियों को भगवान कोई वरदान दे सकते हैं, है ना, कोई बहुत अच्छा वरदान दे सकते हैं या उनको मुक्ति दे सकते हैं भगवान। लेकिन अपने भक्तों को भगवान अपने माता पिता का पद भी दे देते हैं। तो हम देखते हैं यशोदा मैया, उनको भगवान ने अपनी माता का पद दिया है। और यशोदा माता क्या करती है? यशोदा माता भगवान को बांध देती है। क्या कोई ज्ञानी और योगी भगवान को बांध सकता है? कभी भी नहीं बांध सकता। लेकिन भगवान की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि भगवान के भक्तों को भगवान अपने से श्रेष्ठ स्थान दे देते हैं। उनकी मार भी भगवान खा लेते हैं। यशोदा माता भगवान को मारती है ना, और उनसे बंध भी जाते हैं। तो इसीलिए जो भक्ति है वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। भक्ति की बहुत ज्यादा महिमा है। और अभी दामोदर मास भी चल रहा है, और इसी में जो यशोदा माता है उन्होंने भगवान को भक्ति के द्वारा बांधा था। तो इस तरह हमने देखा अर्जुन ने जितने भी कारण किए भगवान ने उनका खंडन किया। अभी भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम्हें किसी भी परिस्थिति में कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म को तुम त्याग नहीं सकते। तो अगर तुम भौतिक स्तर पर हो तो तुम्हें वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए कर्म करना होगा, और अगर तुम आध्यात्मिक स्तर पर हो तो तुमको भक्ति में कर्म करना पड़ेगा। यानी हर अवस्था में तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म को तुम कभी भी नहीं त्याग सकते। तो प्रश्न ये उठता है, कर्म करे तो करे क्यों? पहला तो कारण है भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करे। लेकिन इसका एक और कारण भी है कर्म करने का। वो क्या है? वो भगवान इसमें बताते हैं। तो 20वां जो श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं, कर्मण्येवि संसिद्धिम आस्थिता जनाकदः लोक संग्रहमे वापि संपश्यन् कर्म तुमराशि। भगवान बोलते हैं कि कर्म से ही जो जनक आदि राजा है उनको सिद्धि प्राप्त हुई है, यानी भगवत प्राप्ति हुई है। तो तुम क्या करो? लोक संग्रह में वापी, यानी जनता को शिक्षित करने के लिए अपने कर्म करो। तो भगवान बोले तुम अपने लिए नहीं, कम से कम दूसरों को शिक्षित करने के लिए कर्म करो। क्योंकि हम देखते हैं बड़े बड़े जो राजा हुए, जनक आदि जो राजा हुए, वो क्या थे? वो केवल राजा नहीं थे, वो राज ऋषि थे, यानी राजा भी थे और भगवान के भक्त भी थे। तो तुम क्या करो? उनके पद चिन्हों पर चलो।
अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो आगे क्या होगा, तुम्हारा उदाहरण, गलत उदाहरण तुम प्रस्तुत करोगे और लोग भी फिर कर्म नहीं करेंगे। लोग भी ये बोलेंगे देखो अर्जुन ने भी भगवान की बात नहीं मानी थी, तो हम भी भगवान की बात नहीं मानेंगे। तो अर्जुन क्या करेगा, एक गलत उदाहरण को प्रस्तुत करेगा। तो भगवान बोलते कम से कम लोगों को शिक्षित करने के लिए कर्म करो। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्म तुम अर्हसि। फिर भगवान आगे बताते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवित्रो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। हे अर्जुन, महापुरुष जो भी कर्म करते हैं सामान्य मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं, और अनुकरणीय कार्यों द्वारा वो जो भी मानक निर्धारित करते हैं उसका पालन सारी दुनिया करती है। तो जो अर्जुन है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो क्या है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, यानी प्रभावशाली व्यक्ति है। तो प्रभावशाली व्यक्ति जो भी कर्म करता है बाकी सभी लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि तुम हमेशा श्रेष्ठ कर्म करो। क्यों? क्योंकि अगर तुम श्रेष्ठ कर्म नहीं करोगे तो बाकी लोग भी तुमसे प्रभावित होंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर आप कुछ भी बोले, अभी मान लो आप कुछ भी बोलते हो तो आपकी बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। आप अगर ट्विटर पे हो या किसी भी सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलते हो तो आपकी बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति कुछ भी बोलता है, कुछ भी अगर थोड़ा सा भी उसमें गलती हो जाती है तो क्या होता है, तुरंत ही लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं ना, तुरंत ही लोग उसको कोसने लगते हैं, तुरंत ही लोग उसकी कमियां ढूंढने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है। तो प्रभावशाली व्यक्ति जो भी कर्म करते हैं उन्हें बहुत ही सोच समझ के करना होता है। क्यों? बाकी सारे लोग उनसे प्रभावित होते हैं। तो अर्जुन जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। अर्जुन के पास जो धनुष है वो किसी के पास नहीं है, गांडीव धनुष है। अर्जुन के पास जो रथ है वो वैसा रथ किसी के पास नहीं है। अर्जुन का रथ हर दिशा में जा सकता है और मन की गति से चल सकता है, ऐसा रथ किसी के पास नहीं है। अर्जुन के पास शिव जी का दिया हुआ पशुपात अस्त्र भी है जो कि किसी के पास नहीं है, और अर्जुन के साथ स्वयं श्री भगवान है जो कि किसी के साथ नहीं है। और अर्जुन ने अनेक देवताओं से स्वर्ग में जाके उसने क्या किया है, उनसे ट्रेनिंग भी ली है, उनसे अनेक वरदान भी उसने प्राप्त किए हैं। तो इतना प्रभावशाली व्यक्ति है अर्जुन। और अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो उसका क्या होगा, पूरे समाज पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अर्जुन भगवान के लिए कार्य नहीं करेगा तो आगे गलत संदेश प्रस्तुत करेगा और लोग भी क्या करेंगे, भगवान की बातें नहीं मानेंगे। अर्जुन का उदाहरण देंगे कि अर्जुन ने भी नहीं मानी थी तो हम भी नहीं मानेंगे। तो इसीलिए जो समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति है उनको हमेशा अच्छा आचरण करना चाहिए। और श्रेष्ठ व्यक्ति कौन कौन होते हैं वो प्रभुपाद जी हमें बताते हैं अपने तात्पर्य में। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं 3 श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। कौन होते हैं? सबसे पहला जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो होते हैं माता पिता। तो माता पिता अगर सही आचरण करते हैं तो क्या होगा, बच्चा भी सही आचरण करेगा। और अगर माता पिता ही गलत आचरण करेंगे तो वो किस प्रकार अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे। अगर माता पिता नशा करते हैं तो अपने बच्चों को क्यों बोल सकते हैं कि तुम नशा मत करो, है ना? तो वो भी क्या करेंगे, एक समय बाद उनका बच्चा भी गलत कार्य करने लग जाएगा। तो इसीलिए माता पिता को श्रेष्ठ होना जरूरी है, आवश्यक है कि वो अच्छे कार्य करे। हम देखते हैं कई माता पिता भक्ति करते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे भी बचपन से भक्ति करने लग जाते हैं ना। तो इस तरह माता पिता का बच्चे पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए माता पिता को श्रेष्ठ होना चाहिए। दूसरा जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो कौन है? दूसरा श्रेष्ठ व्यक्ति हमारा शिक्षक या हमारे आचार्य। तो आचार्य मतलब क्या होता है, जो अपने आचरण से हमें सिखाते हैं। तो जब तक शिक्षक का आचरण सही नहीं होगा तब तक जो उसके छात्र हैं वो सही नहीं हो सकते, यानी जो जिन पे वो अपना प्रभाव रखते हैं वो सही नहीं हो सकते। तो हम देखते हैं आजकल बड़े बड़े जो कॉलेज हैं, और बड़े बड़े नहीं बल्कि आजकल मैक्सिमम जो कॉलेज है वहाँ पे क्या होता है, जो छात्र हैं और जो शिक्षक है वो साथ में मिलकर नशा करते हैं ना। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि शिक्षक खुद गलत काम करता है तो वो बच्चे को कैसे बोल सकता है गलत काम ना करने से, है ना? तो इसीलिए जो शिक्षक है उसको भी अपने आचरण से सिखाना चाहिए। आचार्य मतलब आचरण से सिखाने वाला। तो अगर शिक्षक गलत काम करेगा, माता पिता गलत काम करेंगे तो इसका भी समाज पे बुरा प्रभाव होगा। तीसरा जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं? जो उच्च पद पर अधिकारी होते हैं, जो राजा होते हैं या फिर जो उच्च पद पर अधिकारी होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो उच्च पद पे अगर अधिकारी है, अगर वो श्रेष्ठ है, अगर वो अच्छे कार्य करता है तो उसके नीचे जो व्यक्ति है जो कि अच्छे नहीं है वो क्या करेंगे, वो भी उससे प्रभावित होते हैं, है ना? वो बोलेंगे देखो हमारे जो राजा है वो ईमानदार है, हमारा जो अधिकारी है वो ईमानदार है, तो हमको भी ईमानदार होना पड़ेगा वरना हमको निकाल देगा। तो वो भी क्या करेंगे, गलत कार्य नहीं करेंगे। लेकिन वहीं अगर श्रेष्ठ पद पे कोई व्यक्ति है वो गलत कार्य करता है
तो नीचे के व्यक्ति अगर ईमानदार भी है तो उनको भी गलत कार्य करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति उनको फोर्स करेगा, मजबूर करेगा गलत कार्य करने के लिए। तो इसीलिए जो श्रेष्ठ पद पर व्यक्ति है, जो शिक्षक है और जो माता पिता है, अगर ये सही काम करते हैं, अगर ये सही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो क्या होगा? तो सारी जनता सही हो सकती है। तो आजकल हम देख रहे हैं, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि सब लोग सुधर जाए, हम बहुत प्रयास करते हैं ना, हम अलग अलग चीजें सिखा रहे हैं, लेकिन अगर हमें पूरा समाज सुधारना है तो 3 लोगों को श्रेष्ठ होना पड़ेगा, 3 लोगों को अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने पड़ेंगे, माता पिता को, शिक्षक को और जो उच्च पद पर अधिकारी है। अगर ये सही हो जाए तो पूरा समाज सही हो सकता है। तो यही हमें ये श्लोक बताता है। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं, क्योंकि तुम श्रेष्ठ व्यक्ति हो, इसीलिए तुम सही आचरण करो। अगर तुम सही आचरण नहीं करोगे तो बाकी जनता भी तुमसे प्रभावित होकर गलत कार्य करने लग जाएगी। तो ये हम देखते हैं। दूसरा, एक इस श्लोक का एक और अर्थ है, वो क्या है कि हमें हमेशा अपना आदर्श सही व्यक्तियों को चुनना चाहिए, है ना? क्योंकि जैसा हम आदर्श चुनेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग जो अभिनेता होते हैं बॉलीवुड में, वो क्या करते हैं, उनको अपना आदर्श मान लेते हैं ना। तो वो जैसे जैसे करता है वो वैसे वैसे करते हैं ना। उसने ऐसे बाल रखे हैं तो वो भी ऐसे बाल रखेगा, उसने ऐसे कपड़े पहने हैं, तो हम भी ऐसे कपड़े पहनेंगे। वो नशा करता है अपनी मूवी में तो हम भी करेंगे। बाद में क्या होता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है और ये लोग भी डिप्रेशन में आ जाते हैं ना। तो जैसा जैसा हम जिन लोगों का अनुसरण करेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। तो इसीलिए हमें श्रेष्ठ व्यक्तियों का अनुसरण करना है, यही भगवान इसमें बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको चर्चा करनी है और आपको बताना है और आपको डिस्कशन में भाग लेना है। तो आपको बताने की कब ऐसे हुआ कि आपने कोई उदाहरण, कोई कार्य किया और बाकी ने उसका अनुसरण किया हो, या फिर किसी ने कोई कार्य किया और आपने उसका अनुसरण किया हो। जैसे भगवान बोलते हैं यहाँ पे, यदि दासरथि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोग जैसे जैसे कार्य करते हैं बाकी सभी लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जब आपने कोई श्रेष्ठ कार्य किया होगा या किसी ने कोई श्रेष्ठ कार्य किया होगा तो आपने उसका अनुसरण जरूर किया होगा। जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूं, जब मैंने भगवत गीता का 18 डेज कोर्स किया तो मेरे बहुत सारे जो मित्र थे उन्होंने भी किया। तो भगवान ने जो बोला इसमें वो बात बिल्कुल 100% सत्य है। तो जब हम श्रेष्ठ कार्य करते हैं या जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति जो कार्य करता है सभी उसका अनुसरण करते हैं। तो आप भी अपने उदाहरण बता सकते हैं कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि आपने किसी का अनुसरण किया हो या किसी ने आपका अनुसरण किया हो, आप बता सकते हैं। जी हरे कृष्णा, सुप्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, बचपन से ही मेरे माता पिता जो हैं वो कभी भी कहीं पे भी सत्संग हो तो वो जाते थे और हमें भी साथ में लेके जाते थे प्रभु जी। तो तब मैंने देखा था कि कैसे इतने सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और पूजा में लग जाते हैं। उस समय मुझे तकलीफ होता था कि इतने जल्दी कैसे उठ के वो पूजा कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे समझ में आता है कि मुझे भी कैसे लगता है कि नहीं, मैं भी जल्दी उठूं, मैं भी भगवान का नाम जप करूं और पूजा करूं। तो ये जो है मेरे माता पिता का प्रभाव मुझ पर पड़ा। मैंने बचपन से ही ये चीज़ देखा हुआ है कि घर पे हमारे कैसे करते हैं, सत्संग में कैसे जाते हैं। तो मैं भी अपने बच्चों को सत्संग में लेके जाऊं और सत्संग का जो प्रभाव बचपन से ही मेरे ध्यान में रहा और गीता को पढ़ने की, गीता को समझने की जो बचपन से ही मुझ में थी, इंटरेस्ट जो थी, वो चीज़ मुझे भी लगता है कि धीरे धीरे मेरे बच्चे भी अगर ऐसे भी सत्संग में जाएंगे तो उनको भी ये चीज़ का लाभ होगा। और प्रभु जी, ये चीज़ मेरे जीवन में मैंने देखा कि मैं अब जॉब करती हूँ और ये जो है घर का सारा काम करके भी मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ और फिर मतलब घर हमारे फैमिली में भी किसी को है तो अगर कुछ डाउट हो तो समझाती हूँ। तो उनको भी लगता है कि मतलब ऐसे अगर ये कर सकते हैं या मेरे पास में जो है अगर ये भी कर सकते हैं, जॉब करके भी ये सब कुछ कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो उनको भी ये प्रेरणा लगता है कि नहीं, हम घर पे हाउस वाइफ हो तो अगर वो जॉब करके भी इतना सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर आपने अपना अनुभव साझा किया माता जी। तो हमने देखा किस तरह से माता जी से उनके जो परिवार वाले हैं वो प्रेरित हुए और वो अपने परिवार वालों से प्रेरित हुए। तो भगवान ने जो इसमें बात बोली है वो 100% सत्य है। आगे भी हम और अनुभव जानेंगे। हरे कृष्णा, कुंदन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। ये प्रभु जी, जैसे पहले वाला पॉइंट है कि आपके उदाहरण का जो अनुसरण किया, तो घर के अंदर जैसे हम
धीरे धीरे शुरू किया। जैसे 18 डेज का मैंने कोर्स ज्वाइन किया, तो घर वाले ऑफ कोर्स घर वालों ने साथ में नहीं किया, लेकिन वो देख रहे हैं कि ये कोर्स कर रहे हैं और साथ में जुड़े हुए हैं, भगवद गीता सुनते हैं, भागवतम की क्लास अटेंड करते हैं। तो वो भी धीरे धीरे जो है कभी जैसे मैं भोग नहीं लगा पाता हूँ तो वो भोग लगा देते हैं। तो वो भी जो मुझको देख के ना वो भी अनुसरण कर रहे हैं साथ में, और कुछ वीडियोस देखते हैं कभी। वो अभी जैसे हमने प्रभुपाद के जो डिसअपियरेंस डे पे एक वीडियो की मैंने चर्चा की थी, फिर उन्होंने उसको देखा, मैंने उसके बारे में चर्चा की, तो उसके बारे में उनको देखा, तो धीरे धीरे वो भी अनुसरण कर रहे हैं। पूरी तरह से वो अभी इसमें नहीं आए हैं, लेकिन भगवान को भोग लगाना या कुछ जो भी एक्टिविटीज हैं वो फूल ले आए या फूल चढ़ाना, तो कभी कुछ रह जाता है तो वो कर लेते हैं। तो इस तरह से वो भी अब अनुसरण कर रहे हैं घर में। और उनका जो मतलब ये है कि जैसे प्याज लहसुन पहले हम लोग के घर में चलता था, अब लहसुन उन्होंने भी छोड़ दिया पूरा, है ना। प्याज भी धीरे धीरे अब वो उनका कम हो गया है, ऑफ कोर्स पूरी तरह नहीं छूट रहा है उनसे, लेकिन वो अब उनको पता है कि ये सही नहीं है या ये पसंद नहीं करते हैं, तो वो भी अवॉइड करते हैं। तो इस तरह से वो भी अनुसरण कर रहे हैं प्रभु। जी प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने अनुभव साझा किया। और जरूरी नहीं है कि हम हमेशा बड़ों से ही सीखें, कभी कभी हम छोटों से भी सीख सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जो ध्रुव महाराज हैं या जो प्रहलाद महाराज हैं, छोटे छोटे बच्चे थे, है ना, बालक थे, लेकिन आज भी हम इनका अनुसरण करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम हमेशा बड़ों से ही सीखें, छोटों से भी कभी कभी बड़े सीखते हैं घर में, और वो भी उनका अनुसरण कर सकते हैं। इसमें कोई गलत काम नहीं है, जो चीज अच्छी है उसमें हम अनुसरण कर सकते हैं। हरे कृष्णा ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी, ऐसा तो नहीं है कि मुझ में बहुत क्वालिटी है लोग मेरा अनुसरण करें, लेकिन कुछ चेंजेस तो आया है प्रभु जी। जैसे मैं घर में भी, मेरे बच्चे भी करते हैं अपनी जपा, और कभी भी खाली रहे तो सिर्फ मंदिर जाने की जिद करते हैं। जैसे कल शाम को मैं बहुत बिजी थी, तो दोनों बच्चे बहुत जिद कर रहे थे मंदिर जाएंगे करके। तो इस तरह से चेंजेस आए हैं बच्चों में भी और घर का माहौल भी। और स्कूल में भी मैं थोड़ा बहुत बच्चों को टाइम लेके बताने की कोशिश करती हूँ, तो बच्चे जब भी टाइम मिलता, मतलब मुझे खुश करना ऐसे सोच के, या जो भी दौड़ के बताते हैं, मैम आज मैं गीता में फूल चढ़ाया, आज मैं पढ़ा, या फिर कोई बताते हैं आज मैं एक माला की। और मुझे देख के बच्चे नमस्ते नहीं बोलते, अब हरे कृष्णा ही बोलते हैं। और स्टाफ में भी मुझसे बात करना है तो कुछ राधे कृष्ण का ही कोई लीला बताओ, इस तरह से चेंजेस आया है। और हम लोग के परिवार में छत्तीसगढ़ में एक त्योहार में मायके जाते हैं प्रभु जी, तो वहाँ सब इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ हम सब इकट्ठा थे, तो मुझे माला करते हुए देख के सभी बच्चे अपने लिए माला खोज रहे थे और सभी ने माला किया। मैंने जैसे भी उन लोग के लिए व्यवस्था किया दूध की। तो अभी गई थी तो पूछ रही थी, तो बोल रहे थे संडे को करते हैं बुआ करके। तो ये एक अच्छा देख के खुशी होती है प्रभु जी की कुछ अच्छा हो रहा है करके। और मेरी छोटी बहन है, वो तो 5 माला करना शुरू कर दी है, और उसकी भी इच्छा है कि मैं भी लहसुन प्याज छोड़ूं। तो हम कुछ अच्छा करते हैं जिससे तो सामने वाले भी प्रेरित होते हैं प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। जी माता जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। और जो हमने 2 श्रेष्ठ व्यक्तियों की बात की, 3 श्रेष्ठ व्यक्ति की हमने चर्चा की, उसमें से जो 2 थे वो थे एक शिक्षक और एक माता पिता। तो माता जी दोनों रोल निभा रही है, एक शिक्षक का भी और एक माता पिता का भी। तो हम देखते हैं किस तरह से शिक्षक और माता पिता जो समाज में है वो प्रभाव डालते हैं, वो प्रभावशाली व्यक्ति है। और माता जी ने इसके उदाहरण प्रस्तुत किया और साझा किया। और दूसरा, जब हम किसी को भक्ति में जोड़ते हैं या किसी को हम भगवान से जोड़ते हैं, तो सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो रूपा जी के गुरु हैं, वो बोलते हैं कि किसी को भगवान से जोड़ना 100 अस्पताल बनाने से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि अस्पताल में ले जाके किसी को हम कुछ समय के लिए सही कर सकते हैं, लेकिन हम उसको हमेशा के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि बीमारी बुढ़ापे से नहीं बचा सकते। लेकिन वही हम किसी को भगवान से जोड़ देते हैं तो
हम उसको हमेशा के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचा सकते हैं, यानी परमानेंट उसका इलाज कर सकते हैं। तो यही उदाहरण हम देखते हैं कि जो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, जो माता पिता है, जो शिक्षक हैं या जो ऊंचे पद पर है, वो सभी समाज में अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। जी हरे कृष्णा। अनुराधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं इन्फ्लुएंस हुई थी, या अनुसरण मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर का किया था। तो वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है और उसने ही ये कोर्स किया था पहले, और उसने छोटी है, उसके फादर ने उसको सहयोग करके मेरे पास लिंक भेजा, और मैं उसी के मतलब प्रभाव से यहाँ पर आ सकी थी। और दूसरी फिर मैंने अपने बेटे को भी इन्फ्लुएंस किया, अपने हस्बैंड को इन्फ्लुएंस किया, और वो लोग पढ़ रहे हैं इस समय। मेरे हस्बैंड लेवल 3 में आ चुके हैं, और मेरे बेटा तो बिल्कुल ही बहुत ही अपोज करता था। मैं जब उससे कहती थी हरे कृष्णा, तो वो कहता था जय शिव शंकर। तो जैसे मैं बोलूं हमेशा हरे कृष्णा, वो जय शिव शंकर। तो मैं शिव भगवान को मानता हूँ, तो मैं कोई अपोज नहीं करती थी। लेकिन अभी मैं उसके पास 2-3 महीने रही हूँ, तो वो मेरे साथ जय राध माधवा गाना शुरू कर दिया उसने। हमने कहा मैंने तब भी उसको नहीं टोका, लेकिन अच्छा लगा कि हाँ, वो इन्फ्लुएंस हो रहा है और धीरे धीरे चीजों को समझना चाह रहा है। फिर वो मुझसे बातें करता है, ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, इस तरह की बातें कर करके वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और इस समय घर के बहुत सारे लोग हैं, किसी से मैंने कहा नहीं, क्योंकि जब तक मैं कहती थी कोई नहीं सुनता था। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा और वो लोग जुड़ना शुरू हो गए। तो हरे कृष्णा। जी माता जी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने उदाहरण दिया। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की कि जरूरी नहीं है हम लोग हमेशा बड़ों से ही सीखें। जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं उसमें बच्चे भी रहे, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, तो इनसे भी हमने सीखा है। तो छोटों से भी हम सीख सकते हैं कभी कभी। और जरूरी नहीं है, कभी कभी हो सकता है कोई व्यक्ति हमसे आयु में छोटा है लेकिन हमसे भक्ति में बड़ा हो सकता है। आयु में छोटा होने के बाद भी कोई हमसे भक्ति में बड़ा हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे किड्स हैं जो किड्स बैच में भगवत गीता पढ़ते हैं बच्चे, और बहुत ही एडवांस है भक्ति में। तो जब वो आते थे कभी कभी बीच बीच में, जब हम भगवत गीता का कोर्स करते थे, तो कभी कभी उसमें बच्चे भी आते थे और बहुत ही अच्छा लगता था उनको देख के, बहुत ही प्रेरणा मिलती थी। अभी भी अगर आप चाहें तो मैं कुछ बच्चों को बुला सकता हूँ, उनके साथ हम बात कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे भक्त हैं सभी। और उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुबह जो बैच होता था 6 बजे का, उसमें वो तैयार होके बैठ जाते थे नहा धो के, और बहुत ही ध्यान से सुनते थे भगवत गीता को। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बार कोर्स किया, कई बच्चे ऐसे हैं वो 10 से 15 बार कोर्स कर चुके हैं। तो बहुत ही कभी कभी बच्चे भी भक्ति में हमसे बहुत आगे होते हैं, तो उनसे भी हम सीख सकते हैं। तो माता जी ने जैसे बोला कि उन्होंने अपने उन्होंने अपने पोते से सीखा, तो ऐसा होता है कि जी हरे कृष्णा। लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी धन्यवाद माता जी। मैं भी एक छोटे से विद्यालय में पढ़ाती हूँ, और मेरा जो मायका है बहुत शुद्ध सात्विक, और हम लोग तो ठाकुर जी के प्रसाद से ही पले बड़े हैं प्रभु जी। ये सौभाग्य पिताजी ने दिया है। परंतु ससुराल बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में मिला है, और बहुत बड़ा परिवार है, और सब लोग अलग अलग पाक कलाओं को करने वाले हैं, खाते भी अलग अलग हैं। परंतु मैं 14-15 साल में 2-3 सालों से जा रही हूँ ससुराल, हर पर्व त्योहार में। तो आग्रह मैंने यही किया था सासू माँ से कि माँ जी मेरे लिए तो सादा भोजन चाहिए, तभी तो आऊंगी। तो माँ जी ने कहा ठीक है, आओ देखेंगे। इस बार सफलता मिली है प्रभु जी। मैंने अपने सुबह वाले ग्रुप में दिखाया भी था, एक छोटी बहू रानी ने लड्डू गोपाल लाया है, तो तुलसी पत्र भी आता है नियमित। मैं सोची कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं, मेरा हर बार खंडित हो जाता है। सोचती हूँ कार्तिक में कुछ भी ऐसा नहीं खाऊंगी, परंतु ससुराल जाने पे खंडित हो जाता था, तो रोने लगते थे। इस बार ईश्वर ने बहुत अद्भुत कृपा की है। भोग लगा है प्रभु जी, 1 हफ्ते रहे थे, दोनों समय भोग लगा, लड्डू मिठाई आया। और विद्यालय में भी तुलसी जी की पूजा करवाए हैं। आज अक्षय नवमी है, तो आंवले के पेड़ का पूजा होगा, और जो भोजन एमडीएम बनता है, मंत्र तो बहुत दिनों से विद्यालय में कराते हैं, 12-13 सालों से। पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार ने भोजन मंत्र अनिवार्य कर दिया है। तो बहुत सुधार है प्रभु जी, परंतु कभी कभी लगता है साथ वाले लोग व्यंग कर देते हैं। फिर सोचती हूँ चलो जाने दो, ये व्यंग करेंगे तो हम और अच्छा करेंगे। हमारी अनुराधा माता जी बहुत प्रेरित करती हैं। तो साधु संगति है प्रभु जी,
नंदी प्रभु जी की बहुत बहुत कृपा है कि हम लोगों को जोड़े, और ये इसलिए मिला क्योंकि हम सत्यनारायण स्वामी जी का प्रसाद खाकर बड़े हुए। तो आप लोग भी बहुत मार्गदर्शन करते हैं, प्रेरित करते हैं, सब हमारा समूह बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी प्रयास है, पकड़े रहिए सब लोग। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे जी जी, कृष्णा। धन्यवाद माता जी। ओके, तो हाँ, माता जी ने बोला कि उन्होंने विपरीत परिस्थिति में भक्ति की, तो हमें जानना होगा कि जो लोग विपरीत परिस्थिति में भक्ति करते हैं उनकी भक्ति बहुत ज्यादा अच्छी होती है। जैसे हम देखें कि जो विभीषण थे या जो प्रहलाद महाराज थे, इन्होंने हमेशा विपरीत परिस्थिति में ही भक्ति की, है ना। तो जो प्रहलाद महाराज थे, उनके तो खुद के जो पिता थे वो सबसे बड़े असुर थे, वो तो किसी को भगवान का नाम भी नहीं लेने देते थे। और एटलीस्ट हमारे घर में इतनी इतनी भी समस्या नहीं है जितनी प्रहलाद महाराज के घर में थी। उनके तो खुद के पिता ही भगवान का नाम नहीं लेने देते, तो इतनी भी समस्या नहीं है। दूसरा विभीषण है, जिनके की राज्य में भगवान का नाम कोई नहीं लेता, वो भी विपरीत परिस्थिति में भक्ति किया उन्होंने। तो जब हम भक्तों के साथ रहते हैं हमें प्रेरणा मिलती है, भक्तों के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है। तो माता जी ने बिल्कुल सही बोला, हमें हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। उनके बारे में जब हम सुनते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है। ओके, अभी हम लास्ट एक अनुभव और देखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आगे। जी माता जी, प्रभु जी, हरे कृष्ण। आनंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंने जब 18 डेज कोर्स किया था तब मुझे शुरुआत में तो जैसे गीता समझ में नहीं आती है, तो पहली बार तो मैंने कर लिया, और वो मैंने फिर जब सेकंड बार फिर से ज्वाइन किया था तो मैंने मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी सबको ये शेयर किया था। तो उसमें एक जो फ्रेंड थे उनको, वो बहुत समय से सोच रहे थे कि मैं कभी मतलब भक्ति कैसे करूं, तो ऐसे करके उनने उस कोर्स को ज्वाइन किया। और जब मैं अभी हमारा भक्ति वृक्ष ग्रुप चल रहा था तो उस बीच में भी उनका जैसे मतलब बहुत समय तक मैं 5 माला करता था, तो वो 16 माला पे पहुँच गए थे तब तक, जिनको मैंने बाद में दिया था। और फिर उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि 5 माला तक देखो मैं तुमसे बाद में जुड़ी हूँ और तुम मतलब 5 माला ही कर रहे हो, तो तुम 16 माला तक आओ। तो उन्होंने मुझे एनकरेज करके मैं मतलब उनसे एनकरेज हुआ और मतलब मैंने 16 माला शुरू किया था फिर। और एक ये हुआ था प्रभु जी की मेरे ऑफिस में जब मैं सबसे शुरुआत में जैसे आता हूँ तो सबको पहले नमस्ते या ये ऐसे बोलते थे, गुड मॉर्निंग बोलते थे, लेकिन बाद में मैंने शुरू किया कि सबको जय श्री कृष्ण या हरे कृष्णा बोलना शुरू किया। तो अब ऑफिस में ये स्थिति है कि जब भी कोई मिलता है तो सबसे पहले हरे कृष्ण बोलता है। तो हमारे यहाँ पर एक मैडम है जो उनके घर में भगवान को मानते ही नहीं है। मतलब वो पति-पत्नी और बच्चे 3 हैं उसमें परिवार में। तो उनके घर में जब लास्ट दिवाली थी तब उनने एक बाल जो गोपाल जी की मूर्ति है तब उनने परचेज़ की थी। उनके घर में वो फ़ोटो भी नहीं रखते, मूर्ति भी नहीं रखते हैं। तो उनने लास्ट में मैं उनको गीता के जैसे कुछ बताते रहता था, श्लोक बताए मैंने उनको, और कुछ जैसे अजामिल की कहानी और ये बताते रहा। तो वो थोड़े इसमें आगे बढ़े और इसके अभी कुछ समय पहले उनका जो बालक है, उनने भी मैंने उनको 18 डेज़ जो कोर्स होता है बच्चों का, तो उसमें भी ऐड किया। तो वो उनके पापा को बोलते थे कि पापा आप भी इसमें सुना करो। हरे कृष्णा। तो वो भी फिर इसमें मतलब उनके पति को मैंने भी समझाया था कि आप भगवान को माना करो, तो वो धीरे-धीरे अब आने लगे हैं। बोले हमको आस-पास का एटमॉस्फेयर ऐसा मिला कि हम भगवान से दूर ही रहे, वो भीम को मानते, जय भीम बोलते हैं कुछ। तो प्रभु जी यही हुआ कि धीरे-धीरे वो परिवार पूरा अब जुड़ते जा रहा है इसमें। हरे कृष्ण। जी, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत ही सुंदर आपने अनुभव आपने साझा किया, और किस प्रकार आपने सभी को भगवान से जोड़ा, और खुद भी आप प्रेरित हुए अपने जो सहपाठी है या अपने साथ वालों से। तो बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी। तो कहीं न कहीं सबके अंदर भगवान के लिए प्रेम है, लेकिन वो क्या है, वो सोया हुआ है ना? तो आपने उसको जगा दिया। तो ऐसा नहीं है कोई भगवान, किसी के अंदर भगवान के लिए प्रेम नहीं है, सबके अंदर है, पर वो माया के कारण छुपा हुआ है, और उसको बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। उसके लिए भक्तों का संग बहुत ही ज़रूरी है, तो प्रभु जी ने वो सिद्ध करके दिखाया। बहुत ही अच्छा लगा सभी के उदाहरण सुन के, और कहीं न कहीं सभी को प्रेरणा मिलेगी आपस में जब एक-दूसरे से प्रेरित होंगे, और बहुत ही अच्छा लगा। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आगे हम बढ़ते हैं अभी। तो आगे भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं कि अर्जुन,
तुम श्रेष्ठ कार्य करो ताकि बाकी लोग प्रभावित हो। और क्यों? क्योंकि मैं स्वयं श्रेष्ठ कार्य करता हूँ ताकि बाकी सभी लोग प्रभावित हो सके। न मे पार्थस्य कर्तव्य तिर्षु लोकेषु किंचना नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रतापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कार्य निर्धारित नहीं है। ना मुझे किसी चीज की कमी है, ना मुझे कुछ पाने की आवश्यकता है, फिर भी मैं निर्धारित कर्तव्य में लगा हुआ हूँ। तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन, मैं तुमको नहीं बोल रहा केवल करने के लिए, मैं स्वयं भी श्रेष्ठ कार्य करने के लिए बार बार इस धराधाम पर आता हूँ ताकि बाकी सभी लोग मेरे से प्रभावित हो सके। तो हम देखते हैं भगवान का नाम क्या है। भगवान का एक नाम है आत्माराम। आत्माराम मतलब जो अपने आप में तुष्ट रहता है, जो अपने आप में आनंद पा सकता है, जिसको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। तो भगवान का नाम है आत्माराम। जैसा हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक है उसमें क्या बोलते हैं, जन्मादस्य तो अन्वयात इतरतस्य अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट। स्वराट मतलब होता है इंडिपेंडेंट, यानी किसी पे निर्भर नहीं है। भगवान किसी पे भी निर्भर नहीं है। हम अगर हम देखें तो हमें सोने के लिए किसी चीज की आवश्यकता है, नींद की आवश्यकता है, बिस्तर की आवश्यकता है, बहुत चीजों की आवश्यकता है। खाने के लिए हमें बाहर की वस्तुएं चाहिए। तो खाना और सोना, एटलीस्ट दो चीजें तो सबको करनी होती है ना, चाहे कोई भी जीव हो। तो इसके लिए भी हम बाहर की चीजों पर निर्भर हैं। तो हम अपने आप को भगवान नहीं बोल सकते क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं है। लेकिन भगवान स्वतंत्र है। भगवान को जब आनंद चाहिए होता है, भगवान खुद को विस्तृत कर देते हैं ना। भगवान को किसी की भी आवश्यकता नहीं है आनंद प्राप्त करने के लिए। फिर भी भगवान क्या करते हैं, भगवान आनंद में रहते हैं, अपने धाम में रहते हैं, जहाँ पे लाखों करोड़ों भक्त उनकी सेवा करते हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रमम सेव्यमानम। सहस्त्रों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं भगवान के धाम में। लेकिन फिर भी भगवान अपने धाम को छोड़कर इस तुच्छ धरा धाम पर आते हैं। आप देखो, जानवरों का जो सुख है वो सबसे नीचे का सुख है। जानवरों के सुख अगर हम देखेंगे मनुष्य, तो उसको क्या लगेगा, कितना तुच्छ है ना जानवरों का सुख, हम इससे ज्यादा श्रेष्ठ है। वैसे ही जो स्वर्ग के वासी होते हैं, जो देवता होते हैं, जब वो मनुष्य का सुख देखते हैं तो उनको बड़ा तरस आता है। वो बोलते हैं ये क्या सुख है, ये तो बहुत ही नीचे स्तर का सुख है। इसी प्रकार जो ब्रह्मा जी है, उनका लोक सबसे ऊपर है। जो भौतिक जगत में ब्रह्म लोक है, सबसे ऊपर है। वो जब स्वर्ग के सुख देखते हैं, मनुष्य के सुख देखते हैं या जानवरों के सुख देखते हैं, तो उनको बहुत ही ज्यादा तरस आता है। उसी तरह जो भगवान का धाम है, उसका जो सुख है, उसका आनंद सबसे श्रेष्ठ है, जो कि हमेशा रहता है। तो भगवान उस सबसे आनंदमयी धाम को छोड़कर इस तुच्छ संसार में आते हैं। क्यों? ताकि हम लोगों को शिक्षित कर सके अपने कर्तव्यों द्वारा। जैसे हम देखें, भगवान सब कुछ जानते हैं, सारे वेदों का ज्ञान भगवान से ही आया है। भगवान बोलते हैं वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, यानी सारे वेदों का उद्देश्य मेरे को जानना ही है। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेदों का संकलन करता भी मैं ही हूँ, और वेदों के द्वारा जिसे जाना जा रहा है वो भी मैं ही हूँ। फिर भी वेदों के द्वारा जानने योग्य जो भगवान है, जो वेदों को जानते हैं, वो स्वयं कहाँ जाते हैं, तो संदीपनी मुनि के आश्रम में जाते हैं, है ना। कृष्ण संदीपनी मुनि के पास गए, राम वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाते हैं। क्यों? वो तो भगवान है, उनको तो सब पता है। फिर भी वो आश्रम में क्यों गए, गुरु को क्यों स्वीकार किया? ताकि वो हम लोगों को शिक्षा दे सके कि जीवन में गुरु जरूरी है, जीवन में गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, गुरु को स्वीकार करते हैं। तो भगवान अपने आचरण से हमें शिक्षा देते हैं। अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में हम देखते हैं, अगर हम राम जी के बारे में पढ़ते हैं, तो उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया वो आदर्श है ना। उस वैसा हम बनना चाहते हैं, वैसा पिता, वैसा पति या वैसा भाई हम सभी बनना चाहते हैं। तो भगवान भी क्या करते हैं, भगवान भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं ताकि सभी लोग उसका अनुसरण कर सके। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं, अर्जुन, मैं ऐसा नहीं है तुमको बोल रहा हूँ श्रेष्ठ कार्य करने के लिए, मैं स्वयं श्रेष्ठ कार्य करता हूँ ताकि सभी लोग मेरा अनुसरण कर सके। इसीलिए तुम भी क्या करो, तुम भी श्रेष्ठ कार्य करो, तुम भी मेरे लिए कार्य करो। तो रूपा जी बोलते हैं, यद्यपि ऐसे नियम और कानून बद्ध जीवों के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं, क्योंकि वे धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित हुए। उन्होंने निर्धारित नियमों का पालन किया, नहीं तो आम आदमी उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, क्योंकि वे सबसे बड़े अधिकारी हैं। तो इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े अधिकारी कौन है? सबसे ऊंचा पद किसका है? वो है भगवान का। और मैंने आपको बताया था, जो ऊंचे पद पर व्यक्ति होता है सभी उसका अनुसरण करते हैं। तो भगवान भी क्या करते हैं, अपने अनुसरण के द्वारा हमको शिक्षित करते हैं।
आगे भगवान बोलते हैं यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा, यदि मैंने निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो ये सभी संसार नष्ट हो जाएगा और मैं अवांछित आबादी पैदा करने का कारण बनूंगा। तो भगवान अगर गलत, ऐसे तो भगवान कर नहीं सकते कभी भी गलत कार्य, लेकिन भगवान बोलते हैं अगर मैं केवल ज्ञान दूंगा, मैं खुद अगर कार्य नहीं करूंगा तो इससे क्या होगा, इससे लोगों पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, है ना। इसीलिए मैं स्वयं करके बताता हूँ। भगवान स्वयं करके हमें शिक्षा देते हैं कि हमें किस प्रकार कार्य करने चाहिए। हम देखें रामायण में भगवान ने दिखाया कि किस प्रकार एक आदर्श मनुष्य का जीवन होना चाहिए। भगवान ने मनुष्य रूप में लीलाएं की जब वो भगवान राम के रूप में अवतरित हुए, ताकि हम जान सके कि हमें किस प्रकार आदर्श जीवन जीना है। तो हमें क्या करना है, भगवान का अनुकरण नहीं करना, उनका अनुसरण करना है। अनुकरण मतलब होता है कॉपी करना, है ना, और अनुसरण करना मतलब होता है फॉलो करना। तो हमें कॉपी नहीं करना, हमें भगवान को फॉलो करना है। तो कॉपी करना मतलब क्या हुआ कि भगवान तो अनेक स्त्रियों के साथ रासलीला करते थे, तो हम भी अनेक स्त्रियों के साथ रासलीला करेंगे। वो हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि भगवान अनेक रूपों में विभाजित हो गए थे, जितनी गोपियां थी उतने ही भगवान थे। तो हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते, हम उनका अनुसरण कर सकते हैं। भगवान ने क्या किया, छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया 7 दिन तक, तो क्या हम कर सकते हैं? हम 7 दिन तक खड़े भी नहीं रह सकते, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, भगवान का अनुकरण नहीं करना, उन्होंने जो शिक्षाएं दी है उनका अनुसरण करना है। और भगवान स्वयं हमें शिक्षा देने के लिए बार बार इस धराधाम पर आते हैं। हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर आए हमको भक्ति सिखाने के लिए। भगवान स्वयं एक भक्त के रूप में आते हैं ताकि हम लोग भक्ति करना सीख सके। तो भगवान भी कुछ कार्य करते हैं, कुछ कर्तव्य करते हैं ताकि हम उससे प्रेरित हो सके। आगे फिर अर्जुन पूछता है भगवान से, और बहुत ही सुंदर प्रश्न है अर्जुन का। तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं सबका होता है, जो नास्तिक लोग हैं ज्यादातर उनका एक प्रश्न होता है ना। तो नास्तिक लोग क्या बोलते हैं, अगर भगवान है तो गलत काम क्यों हो रहे हैं, अगर भगवान है तो गलत काम क्यों नहीं रोक देते, ऐसे नास्तिक लोग बोलते हैं। तो यही बात अर्जुन ने बोली। अर्जुन क्या बोलता है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषा, क्यों कोई व्यक्ति पाप करने को मजबूर हो जाता है, क्यों कोई व्यक्ति पाप करता है। अनिच्छा न वार्षेण बलादेव नियोजित, ऐसे लगता है कि कोई उसको ना चाहते हुए भी बलादेव बलपूर्वक इसमें लगा रहा है। तो कौन है जो सारे पाप करवाता है? अर्जुन पूछता है क्यों व्यक्ति गलत काम कर बैठता है। आप बोल रहे हो कि श्रेष्ठ व्यक्ति बनो, श्रेष्ठ व्यक्ति बनो, जनक की तरह श्रेष्ठ कार्य करो, बाकी सभी लोग श्रेष्ठ कार्य करेंगे। आप बोल रहे हो कि मैं स्वयं श्रेष्ठ कार्य करता हूँ ताकि बाकी सारे लोग मेरा अनुसरण करें, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी लोग श्रेष्ठ कार्य क्यों नहीं करते? आप स्वयं आते हो धराधाम पर, हमें शिक्षा देते हो, भगवत गीता का संदेश देते हो, अपने पार्षदों को आचार्य के रूप में भेजते हो, लेकिन फिर भी लोग गलत काम क्यों कर रहे हैं? आप बार बार इस धराधाम पर आ रहे हो, तो फिर भी हर कोई गलत काम क्यों कर रहा है? क्यों नहीं सभी लोग भगवान के भक्त बन जाते? क्यों कोई व्यक्ति पाप कर रहा है? तो अर्जुन ने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा, और कहीं ना कहीं ये सभी का प्रश्न होता है। तो आगे हम देखेंगे भगवान इसका क्या उत्तर देते हैं। तो ये उत्तर आपको ढूंढना है और आपको ग्रुप में चर्चा करनी है। तो भगवान ने जो इसके कारण दिए वो आपको उसकी चर्चा करनी है कि क्यों कोई व्यक्ति पाप कर्म कर बैठता है ना। तो जो पहला ग्रुप है, 3 ग्रुप में इसको डिवाइड करेंगे। तो पहला ग्रुप 37 और 38वां श्लोक इस पे चर्चा करेगा। दूसरा जो ग्रुप होगा वो 39 और 40वें श्लोक पे चर्चा करेगा। और तीसरा जो ग्रुप होगा वो 41, 42 और 43 यानी लास्ट के 3 श्लोकों पे चर्चा करेगा। तो अभी मैं ग्रुप डिवाइड कर देता हूँ, आप सभी देख लीजिए। 1 जो ग्रुप है वो 37, 38, 2 39, 40 और 3 41, 42, 43। तो 3 ग्रुप अभी बनेंगे, आप सभी लोग ज्वाइन करिए और जल्दी से इस पर चर्चा करके हम आगे इसका जो निर्णय है उस पर चर्चा करेंगे। तो अभी 7:10 है, 15 मिनट बाद लगभग हम मिल सकते हैं, 7:25 के लगभग। क्या आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं? हरे कृष्ण।
नेहा माता जी, श्वेता माता जी, आप भी ज्वाइन करिए। अगर आपको समस्या है ज्वाइन करने में, आप हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, तो एक एक करके जो भी ग्रुप के लीडर्स हैं, जो भी अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो हैंड रेस कर सकते हैं। जी, हरे कृष्णा। अनुराधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं अपने ग्रुप की तरफ से अपनी बात को रख रहे हैं, सबकी बात को बताना चाह रहे हैं कि जो गुण होते हैं उन्हीं के प्रभाव से हम प्रभावित होकर पाप कर्म करते रहते हैं, चाहे हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन हम करते हैं। जैसे इसमें हम दुर्वासा ऋषि का उदाहरण ले सकते हैं कि दुर्वासा ऋषि बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े ऋषि थे, इसके बावजूद भी उनको क्रोध आ जाता था। तो वो क्रोध उनके गुण के प्रभाव की वजह से ही आ जाता था, क्योंकि जो पूर्व जन्म के हमारे कर्म होते हैं, प्रारब्ध होते हैं, उसके अनुसार ही हमें परिस्थिति मिल जाती है और उसके अनुसार हमें आचरण करना पड़ जाता है, हम चाहे या न चाहे। इसी तरह से काम से जो है, जब हमारे अंदर काम भावनाएं रहती हैं, उसको वो हमें क्रोध देती हैं और क्रोध से ही हमारा पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि जीव आत्मा में जो काम होता है वो विभिन्न मात्रा में उनके पास रहता है। जैसे कि बताया गया कि अग्नि धुएं से, यानी कि मनुष्य की चेतना ये जो है वो थोड़ी अच्छी चेतना होती है, ये चाहे तो जल्दी ही इससे मुक्त हो सकती है। दूसरी है दर्पण, धूल से ढका रहता है, इसकी चेतना की तुलना जानवर से हुई है, जो कि उससे निकलने के चांस भी मध्यम होते हैं। और भ्रूण का आवरण जो है वो गर्भ में होता है, इसकी तुलना वृक्ष की चेतना से की गई है, क्योंकि इसमें ज्यादा गहन काम वासना होती है और इसके उससे मुक्त होने के चांसेस भी कम होते हैं। लेकिन काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन से जीता जा सकता है, ऐसा हमारे ग्रुप का मत था। हरे कृष्ण। जी माता जी, धन्यवाद। आपने बहुत ही मुख्य बिंदुओं को पॉइंट टू पॉइंट आपने बिल्कुल सही तरीके से प्रस्तुत किया। तो एक चीज हमें समझनी है कि इच्छा हमेशा हमारे अंदर रहेगी, और भगवान ने एक ही अंतर दिया है जड़ और चेतन वस्तु में। जैसे मान लो ये चेतन वस्तु, हम लोग चेतन है ना, और ये जो मोबाइल है या जो कोई भी जड़ वस्तु है, इसमें चेतना नहीं है। ठीक है, तो क्या अंतर है दोनों में, जड़ और चेतन में? कि जो जड़ वस्तु है उसमें इच्छा नहीं है। मैं मोबाइल या किसी भी जड़ वस्तु को कहीं पे भी रख सकता हूँ, उसकी कोई भी इच्छा नहीं होगी, वो कभी भी नहीं बोलेगा कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। लेकिन जो चेतन वस्तु है वो इच्छा कर सकती है, वो सोच सकती है और वो प्रश्न कर सकती है, वो सोच सकती है कम से कम। तो यही अंतर है जड़ और चेतन में। चेतन वस्तु में हमेशा इच्छा रहती है, और यही इच्छा है जो कि हमारे पतन का कारण भी बन सकती है और हमारे उद्धार का कारण भी बन सकती है। तो इच्छा कहाँ से आई? ये इच्छा हमारे अंदर भगवान से आई। क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर जो गुण है वही हमारे अंदर आते हैं ना। तो क्योंकि भगवान हमारे पिता है, और पिता के अंदर जो गुण होंगे वो पुत्र में भी आएंगे। तो इच्छा शक्ति भगवान के पास है, भगवान इच्छा करते हैं, तो वहीं से हमारे अंदर इच्छा का गुण आया है। और यही इच्छा जब भगवान के लिए होती है तो हम ऊपर उठ जाते हैं, है ना। तो आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा तारे बोले काम, और यही इच्छा जब हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है तो एक काम का रूप ले लेती है, और यही काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा तारे भोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो इच्छा को हम कभी भी समाप्त नहीं कर सकते, उसको हम केवल परिवर्तित कर सकते हैं, उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो ये हमें समझना होगा। जी, हरे कृष्णा। आनंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अ, हमें जो श्लोक मिले थे जो 3, 41-42, इसमें कृष्ण भगवान अर्जुन को जो बता रहे हैं कि इंद्रियों को किस प्रकार वश में करना है, काम का दमन करके जो सबसे पहले तो मन को वश में करना है, कर्मेंद्रियों को पहले मन से कर्मेंद्रिय वश होगी और फिर बुद्धि से मन वश होगा। बुद्धि इसमें सर मतलब प्रभु जी एक ये भी बता सकते हैं कि जो कर्मेंद्रियां हैं वह बच्चों के अनुसार है, जैसे बच्चे होते हैं, और जो पत्नी है वो मन मान सकते हैं कि वो मन है, और जो पति है वो बुद्धि है। तो जब तक मन जो होता है वो पति, जैसे पत्नी पति के वश में होती है तो वो बच्चों को भी, कभी बच्चे चिल्लाते हैं भैया हमको टॉफी चाहिए, तो फिर पत्नी बोलती चलो, पति को बोलती चलो लेके आओ टॉफी, लाओ इनको टॉफी दो, तो फिर
मन भी क्या, जो बुद्धि होती है वो भी मन में लग जाता है कि हाँ उनको टॉपिक। तो इसी प्रकार कर्मेंद्रिया भी क्या होती है, जब बोलने लगती है कि हमें सुख चाहिए, क्षणिक सुख चाहिए, तो बुद्धि भी उसमें लग जाती है और इस प्रकार व्यक्ति के क्या है, पाप कर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान ये बता रहे हैं कि जब मन बुद्धि को पूरी तरीके से कृष्ण भावनामत करके भगवत भक्ति में लगा दें, तो हम पाप से बच सकते हैं, पाप से मुक्ति पा सकते हैं और जो माया का प्रभाव है उससे मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो 3 श्लोक है इसमें भगवान यही बता रहे हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन को, कि आप जो अगर इंद्रियों को वश में कर लो तो काम का दमन होगा, बुद्धि को और मन को वश में कर लो और आत्मा को कृष्ण भावनामत में लगा लो, तो पूरी तरीके से आप भक्ति में लग सकते हो, पाप से मुक्ति पा सकते हो। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, धन्यवाद। आपने बिल्कुल सटीक बिंदु रखे। और हमें समझना होगा, अगर हमें कोई भी समस्या हल करनी है तो हमें समस्या के स्तर से ऊपर सोचना होता है। हम भौतिक स्तर पर रहकर भौतिक समस्याओं का हल नहीं कर सकते। तो हमें भौतिक समस्याओं को अगर हल करना है तो हमें उससे ऊपर उठना होगा, हमें आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचना होगा, तभी हम भौतिक समस्याओं को हल कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, भौतिक समस्या के लिए हम भौतिक हल ढूंढते हैं, जो कि हमेशा के लिए नहीं होता। तो भौतिक समस्या को हल करना है, उसके लिए हमें जानना होगा कि हम भौतिक वस्तुओं से ऊपर हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, इंद्रियाणि पराणि आहुर, इंद्रियां जड़ वस्तुओं से श्रेष्ठ है ना। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियभ्य परम मना, और जो मन है वो इंद्रियों से श्रेष्ठ है। मनसस्तु परा बुद्धे, और जो बुद्धि है वो मन से श्रेष्ठ है। बुद्धये परतस्तु सा, और तुम बुद्धि से भी श्रेष्ठ हो, यानी जो आत्मा है वो बुद्धि से भी ऊपर है। तो जब हम ये बात जान लेंगे कि हम मन, बुद्धि और इंद्रियों से ऊपर है, तो इनके कारण जो समस्या हो रही है तब जाके हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 8वीं क्लास का बच्चा है, तो 8वीं क्लास का बच्चा 8वीं क्लास के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकता अच्छे से, है ना, उसको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। लेकिन कोई अगर 10वीं क्लास का बच्चा है तो 8वीं क्लास के क्वेश्चन सोल्व कर लेगा, क्योंकि उसका स्तर ऊपर है। इसी प्रकार जब हम अपना स्तर जान लेते हैं कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है, और जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, क्यों, क्योंकि आत्मा, ये जानना कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको पता लग जाना। इसका मतलब है इसको अपने जीवन में उतारना, यानी हम ये जानना कि हम लोग भगवान के दास है। दास भूतो हरे रेव नान्य सेव कदाचना। और भगवान की सेवा में जब लग जाते हैं तो हम इंद्री, मन और बुद्धि से ऊपर उठ के भौतिक समस्याओं को हल कर सकते हैं, और इसी से हम काम रूपी शत्रु को विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बोलते जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दरासदम। हे अर्जुन, इन तीनों से ऊपर उठो, मन, इंद्रिय, बुद्धियों से, और जानो तुम आत्मा हो, और भगवान की सेवा में लगकर इससे जो काम रूपी शत्रु है उसका विनाश करो। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम, उसका नाश करो। हरे कृष्णा। कुंदन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। जैसा कि प्रभु जी आपने और बाकी भक्तों ने भी कहा कि जो ये छह पांचों श्लोक हैं, ये काम के ऊपर भगवान ने इसको वर्णन किया है, और इसको दुर्जय शत्रु बोला है, काम को दुर्जय शत्रु, जिसको अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। और इसका जो मुख्य कारण है वो रजोगुण के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है। ऐसा भगवान ने कहा है कि सबसे पहले वो रजोगुण के संपर्क में आता है, और वो इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है, और वो उसका जो वास्तविक ज्ञान है वो ढक जाता है, और उसकी समझ में नहीं आता। उसके मन और इंद्रियां जो हैं वो मोहित हो जाती हैं, और वो इस तरह पाप कर्म में और इसी में उसको सुख मिलने लगता है। वो एक्चुअली इसी को वास्तविक सुख मान बैठता है, और वो ये करते जाता है, इन पाप कर्मों में लिप्त होते जाता है। तो भगवान ने उसके जो आखिरी में कहा है कि इसको आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ही इसको आप जीत सकते हो। ये संदेश है भगवान का। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। आपने बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट रखा अपना जो भी मैसेज था अपने ग्रुप का। तो क्या होता है, मान लीजिए किसी का जन्म जेल में हुआ है ना, कोई कैदी है, तो वो कभी जेल से बाहर नहीं गया, या फिर उसको बहुत समय हो गया जेल से बाहर जाए हुए, तो क्या होगा, उसको लगेगा जेल में जो सुख मिल रहा है वही सबसे बड़ा सुख है, वो जेल के बाहर कभी भी नहीं जाना चाहेगा। इसी प्रकार जो बद्ध जीव है, ये बहुत समय से इस भौतिक संसार में है, तो उसको क्या लगता है जो भौतिक संसार में जो सुख है वही सबसे बड़ा सुख है। क्यों? अज्ञानता के कारण, 3 गुणों के प्रभाव के कारण ये भूल जाता है। तो 3 गुणों की परत
क्या होती है, इस आत्मा पे जम जाती है। और ये जो परत है, इसी के कारण जो हमारी इच्छाएं हैं वो गलत रूप ले लेती है, काम का रूप ले लेती है। तो एक श्लोक भी है चैतन्य चरितामृत में, कृष्णा भूलिया जीवा भोगावाचा करे। तो कृष्ण को भूलकर जैसे ही जीवात्मा भोग करना चाहती है, कृष्ण से हटकर भोग करना चाहती है, पश्यते माया तारे झपटिए धरे, माया उसको तुरंत पकड़ लेती है। तो जो इच्छा होती है, अगर वो माया के प्रभाव में आ जाती है तो वो काम का रूप ले लेती है और इसकी परत हमारी आत्मा पर जम जाती है। लेकिन ये परत कैसे साफ होगी, तो अभी हम देखेंगे ये परत कैसे साफ हो सकती है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसीलिए हरे कृष्ण का जप करते हुए सभी को कृष्ण चेतना में शामिल करना रामबाण उपाय है। वह ब्राह्मणवाद के सर्वोच्च सिद्धांत से ऊपर आता है। यह मानवता के लिए सबसे बड़ा उपहार है कि यहाँ तक कि वह गिरती हुई स्थिति में, सबसे नीच स्थिति में है, उसे केवल जप करके उच्चतम स्थान पर उठाया जा सकता है। यही एकमात्र उपाय है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं शिक्षाष्टकम में, सबसे पहली लाइन है वो क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम, कि ये जो चित्त रूपी दर्पण है, इसका अगर हमें मार्जन करना है तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र से ही हो सकता है। तो ये जो काम रूपी परत है, इसको अगर हमें साफ करना है, जो 3 गुणों की परत है, तो कैसे होगी, केवल भगवान का नाम लेकर। तो अब हमें बाकी युग की तरह बड़े बड़े तपस्या करके, बड़े बड़े यज्ञ करके या बड़े बड़े मंदिर बना के, है ना, भगवान से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब कलयुग में हम केवल भगवान के नाम से अपना चित्त शुद्ध कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कलि संतरण उपनिषद में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कलि कल्मष नाशनम। ये जो 16 शब्दों का मंत्र है, ये कलयुग में कल्मषों का नाश करने वाला है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद देख लिए, नत परतर उपाय, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो विशेष कर क्या है, कलयुग के लोगों के लिए है। जैसे एक बीमारी के बहुत सारे इलाज होते हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर समय देखकर, परिस्थिति देखकर, उसकी आयु देखकर डॉक्टर दवाई देता है ना। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी दवाइयां हैं तो कोई भी दवाई खा लेंगे, डॉक्टर क्या करता है, टाइम के हिसाब से दवाई देता है। इसी प्रकार भगवान के सारे नाम श्रेष्ठ है, भगवान के सारे नाम हमारी बीमारी को हल कर सकते हैं, लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो विशेषकर कलयुग के लोगों के लिए ही बना हुआ है। तो इसीलिए कलयुग में क्या करना है हमें, कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हमें जो हमारे काम रूपी शत्रु है उस पर विजय प्राप्त करनी है। और ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है कि हमने बोल दिया और हो सकता है ऐसा हो या ना हो, नहीं, ये प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकली करके बताया है। जो हिप्पी लोग थे ना, वो तो सारे बुरे काम करते थे, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से उनकी भी शुद्धि हुई है। तो ऐसा नहीं है ये कोई थ्योरेटिकल बात है, ये व्यवहारिक रूप से सत्य करके दिखाई शिव प्रभुपाद जी ने। तो हमें क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। कलौ तद हरि कीर्तनम, कलयुग में केवल भगवान के नाम का जप ही करना है। तो यही एकमात्र उपाय है। और इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। शिव प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का प्रश्न है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा। अनुराधा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग का साधना चार्ट 2 महीने का तो तैयार हो गया है, हम लोग किस लिंक पर भेजें? जी अभी संजय प्रभु जी आपको ग्रुप में डाल देंगे माता जी लिंक दोबारा से। जी प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ओके, बाकी किसी का कोई प्रश्न है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके जी, हरे कृष्णा। कुंदन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम लोग जानते हैं कि आत्मा किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होती, आत्मा कुछ भी नहीं। इसमें जो श्लोका 40 के अंदर तात्पर्य में लिखा हुआ है कि काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, तो ये आत्मा होती है या प्रभु जी मन प्रभावित होता है? और उसमें जी आगे भी प्रभु जी। लिखा है कि आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है। जी जी आत्मा जी तो दिव्य है ना प्रभु जी? जी प्रभु जी, आत्मा दिव्य है और आत्मा सच्चिदानंद है। आत्मा क्योंकि भगवान की अंश है, भगवान सच्चिदानंद है, तो आत्मा भी सच्चिदानंद है। लेकिन आत्मा क्या है, आत्मा अणु है ना। 2 तरह की आत्मा है, एक परमात्मा, एक अणु आत्मा। परमात्मा यानी विभु आत्मा यानी भगवान।
अणु आत्मा यानी जीवात्मा, तो दोनों में अंतर हमेशा बना रहता है। जैसे उदाहरण के लिए समुद्र और समुद्र की बूंद, गुण में दोनों समान होते हैं ना। जैसे मान लो किसी को अगर ब्लड टेस्ट करना है, तो ब्लड टेस्ट करना है तो क्या करेगा, वो हमारा पूरा खून नहीं निकालता, वो क्या करेगा, थोड़ा सा एक बूंद निकालेगा और वो उसकी जांच करेगा, है ना। तो हमारे जो एक छोटी बूंद में जो गुण होते हैं वो पूरे खून में वही गुण होंगे। इसी प्रकार हमारे अंदर जो गुण है, जो वही भगवान में जो गुण है वही हमारे अंदर है, लेकिन गुणात्मक रूप से हम लोग समान है, लेकिन मात्रात्मक रूप से हम अलग हैं। यानी हम भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन भगवान का जो सच्चिदानंद है वो हमसे श्रेष्ठ है। यानी समुद्र के जो गुण है वो भी सेम है, बूंद के भी सेम है, लेकिन अगर मैं सोचूं कि मुझे बूंद को लाल करना है या हरा करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें कलर मिलाऊंगा, उसको चेंज कर सकता हूँ मैं बूंद का कलर। लेकिन अगर मैं सोचूं कि मुझे समुद्र का कलर चेंज करना है, मुझे समुद्र को लाल करना है, इसको पीला करना है, तो मैं नहीं कर सकता, है ना। तो वही बात हमारे साथ है। तो हम अणु आत्मा होने के कारण माया से प्रभावित हो जाते हैं, माया के वश में आ जाते हैं, लेकिन भगवान क्योंकि परम आत्मा है, गुणात्मक रूप से समान है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से भगवान अनंत है, तो इसीलिए भगवान माया से प्रभावित नहीं होते, जीवात्मा हो जाती है प्रभु जी अणु होने के कारण। ठीक है ओके प्रभु जी? प्रभु, यस प्रभु, यस प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसको हम बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद, जो हमारा सिद्धांत है। तो जैसे सोना है, सोने की चट्टान है और सोना दोनों सेम है, दोनों सोना है, लेकिन छोटा जो सोना है उसको आप कोई भी शेप दे सकते हो, उसका कुंडल भी बना सकते हो, उसका आप हार भी बना सकते हो, उसकी अंगूठी भी बना सकते हो, लेकिन सोने की चट्टान के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, लेकिन भगवान में विकार नहीं आ सकता, भगवान प्रभावित नहीं हो सकते माया से, ठीक है, और आत्मा हो जाती है। ओके, तो किसी का और प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद सभी का अंत तक बने रहने के लिए और सुनने के लिए, और बहुत ही अच्छी अच्छी चर्चा करने के लिए, और अपना अनुभव साझा करने के लिए। बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली और बहुत ही प्रेरणा मिली आप सभी के अनुभव सुन के, और सबको एक दूसरे से प्रेरणा मिली होगी। और इसी तरह आप भाग लेते रहिए, क्योंकि भक्ति शास्त्री का जो मेन उद्देश्य है मुख्य, वो ये कि सभी लोग भाग लें चर्चा में, तो आप सभी लोग भाग लीजिए। ओके, धन्यवाद सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जी अनुराधा माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी इसीलिए कहा था कि हरे कृष्णा बोल सके, हम लोग अनम्यूट नहीं होते तो आपको हरे कृष्णा नहीं बोल पाते हैं। ओके ओके, हरे सॉरी कृष्णा माता जी। प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद सभी का। ओके, तो जी हरे कृष्ण। तो अभी हम कर सकते हैं अनम्यूट, सभी एक दूसरे को हरे कृष्णा बोल सकते हैं हम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु सभी जी। को, हरे कृष्ण सभी को। कृष्ण प्रभु जी, सभी को माता दंडवत पिता, प्रणाम। हरे जी, कृष्णा, हरे हरे कृष्ण कृष्णा सभी राधा को। माता जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी कृष्णा को, सभी को हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। प्रणाम। जी हरे 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 कृष्ण। कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।